Hello Standard 4, this is your maths lecture and today we are going to see lesson number 12 perimeter and area। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, सानिया आई हैव मोर चिक्की देन यू। विराट आई हैव मोर चिक्की देन यू। तो यहाँ पे सानिया और विराट है। तो सानिया बोलती है कि मेरे पास ज़्यादा चिक्की है विराट को, और विराट बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा चिक्की है सुमताई, और ये है सुमताई। सुमताई बोलती है स्टॉप डोंट फाइट सानिया, व्हाई डोंट यू काउंट द नंबर ऑफ चिक्की स्क्वायर यू हैव। तो सुमताई बोलती है कि सानिया तुम्हारे पास जितनी चिक्की है ना, तो उसके जो स्क्वायर है वो तुम काउंट करो कितने हैं, पर झगड़ा मत करो। आप भी देखो, अगर झगड़ा करते तो आपकी दीदी, आप कोई ब्रदर है बड़ा, तो वो क्या बोलते झगड़ा मत करो, आपका झगड़ा सॉल्व करते। उसी तरह यहाँ पे सुमताई इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करती है। सानिया आई हैव 16 स्क्वायर ऑफ चिक्की। तो सानिया बोलती है कि मेरे पास चिक्की के 16 स्क्वायर है। सुमताई नाउ विराट यू काउंट द नंबर ऑफ चिक्की स्क्वायर दैट यू हैव। तो सुमताई अभी विराट को बोलती है कि तुम्हारे पास जितने चिक्की है उसके स्क्वायर काउंट करो। विराट आई हैव 16 स्क्वायर ऑफ चिक्की टू। तो विराट बोलते हैं कि मेरे पास भी 16 चिक्की के स्क्वायर है। सुमताई नाउ टेल मी हु हैज मोर चिक्की। तो सुमताई बोलते हैं कि अभी बताओ मुझे किसके पास ज्यादा चिक्की है। सानिया वी वेयर फाइटिंग ओवर नथिंग ताई, वी बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ चिक्की। तो सानिया बोलती है कि हम झगड़ा ऐसे ही कर रहे थे, पर हम दोनों के पास तो सेम चिक्की है। हमें लगा कि मेरे पास ज़्यादा चिक्की है, मुझे लगा, और विराट को लगा उसके पास ज़्यादा चिक्की है, पर दोनों के पास सेम चिक्की है। सुमताई दैट्स राइट बट लेट मी एक्सप्लेन इट यूर प्रॉपरली। द थिकनेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ चिक्की you both have is the same, so let us measure their surface. There are 16 square of equal measure on both slabs, therefore you both got the same amount of चिक्की। सुमताई बोलती कि तुम दोनों के पास चिक्की सेम है, उसका स्लैब यहाँ पे देखिए। तो ये जो चिक्की का स्लैब है वो स्क्वायर शेप में है और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, पर दोनों के पास अगर काउंट करते तो 16 पीसेस है, मतलब दोनों के पास सेम अमाउंट में चिक्की है। ऑन एनी सरफेस द मेजर ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाई बाय अ फिगर इज द एरिया ऑफ दैट फिगर। मतलब किसी भी शेप में हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर शेप में हो, पर उसका जो वो प्लेस अगर हम मेजर करते तो वो जो फिगर आएगा उसे क्या बोलते हैं, उसका एरिया। तो इसका चिक्की का एरिया क्या हुआ 16। द मेजर ऑफ अ फिगर शुड बी द सेम नो मैटर हुज मेजर इट, हेंस अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया। उसकी मेजरमेंट अगर सेम है उसका एरिया हमें सेम ही मिलेगा। अभी देखिए अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो एरिया का मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। सपोज यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है तो वो 1 सेंटीमीटर का है, तो ये उसका स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा जो एरिया मेजर करने के लिए यूज करते हैं। द एरिया ऑफ फिगर इज गिवन इन अ स्क्वायर सेंटीमीटर SQ/cm। तो एरिया कैसे काउंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है एरिया काउंट करने का, स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं SQ/cm। cm मतलब सेंटीमीटर और SQ मतलब स्क्वायर। तो एरिया काउंट कैसे होता है, एरिया काउंट करने का यूनिट क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर। टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ पेपर लेट अस काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर विच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर।
अभी देखिए ये रेक्टेंगुलर पेपर है, अगर हमें इसका एरिया काउंट करना है तो हमें पहले ये बॉक्सेस कितने वो काउंट करना होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बॉक्सेस है, ठीक है। और एक बॉक्स कितने का दिया है हमें, 1 सेंटीमीटर का। देयर आर 10 such square on the paper, therefore the area of the paper is 10 square centimeter। तो एक का स्क्वायर का एरिया हमें दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बॉक्सेस कितने 10, तो इसका एरिया क्या हुआ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। To find out the area of the shape given alongside, let us count the number of square with side 1 centimeter in it। तो देखिए अभी यहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स दिया है, तो उसका एरिया हमें काउंट करना है, ठीक है। तो एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, तो कितने बॉक्सेस है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस है, तो इसका एरिया क्या हुआ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द शेप इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्क्वायर, तो इसका एरिया कोई भी शेप है उसका एरिया फाइंड करना है, तो उसका क्या होता है उसके जो स्क्वायर है उसको काउंट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने 9 है, तो इसका एरिया कितना हुआ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। A big rectangular table is 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर विड, तो यहाँ पे एक बिग रेक्टेंगुलर टेबल दिया है जो 3 मीटर लॉन्ग है और उसकी विड्थ है 2 मीटर। The surface of the table is to be laminated and a border tape has to be fitted along its sides। तो इस टेबल का सरफेस को लैमिनेट करना है और उसकी साइड पे बॉर्डर टेप लगानी है। For this we must find out how much laminated and what length of border tape is required। तो उसके लिए लैमिनेटेड कितना लगेगा और बॉर्डर टेप कितनी लगेगी वो फाइंड आउट करना है। The laminated will occupy the top surface of the table। तो laminated कहाँ पे लगाते हैं हम, टेबल के ऊपर। Therefore to find out the how much laminated is needed, we must find the area of the table top। तो हमें laminated find out करने के लिए क्या करना होगा, उस टेबल का एरिया निकालना होगा। And the border tape will be fitted along the side of the surface। बॉर्डर टेप कहाँ पे लगाएंगे, सर टेबल के साइड पे यहाँ पे देखिए। तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, हेल्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बॉर्डर टेप नीडेड वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो टेबल के टॉप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा, तो हमें बॉर्डर टेप कितनी लगेगी वो मिलेगा। A square with side 1 meter has an area of 1 square meter। और उस स्क्वायर के साइड का एरिया कितना दिया गया है 1 स्क्वायर मीटर। देखिए मतलब हमें क्या बोला है यहाँ पे, सपोज ये रेक्टेंगुलर टेबल है, ओके, जिसकी लेंथ दी है हमें 3 मीटर लॉन्ग और विड्थ दी है 2 मीटर लॉन्ग। तो इसके ऊपर इस टेबल के यहाँ पे ऊपर का ये जो एरिया है वह उसको लैमिनेट करना है, तो उसके लिए हमें कितना लैमिनेटेड लगेगा वो निकालना है। तो वो लैमिनेटेड कितना निकालना, उसके एरिया के उतना लगेगा ना, तो इसका एरिया कितना है, ये टेबल का एरिया क्या है वो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा। मतलब मेजरमेंट of laminated is equal to area of table। ओके, तो लैमिनेटेड का निकालने के लिए हमें टेबल का एरिया निकालना है, तो टेबल का एरिया हमें पता नहीं है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान में रखिए, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ओके, तो लेंथ क्या दिए हमें 3 मीटर और विड्थ क्या दिए 2 मीटर, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 मीटर। तो एरिया क्या फाइंड आउट हुआ 6 मीटर। तो मेजरमेंट ऑफ लैमिनेटेड हमें कितना लगेगा 6 मीटर। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस टेबल
में स्क्वायर बना है, इस तरह स्क्वायर बना है, तो वो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, और एक स्क्वायर कितना है, 1 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर की एरिया कितने, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह 6 स्क्वायर है, मतलब उसका एरिया कितना होगा, 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 कितना हुआ, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये भी स्टेप यूज़ कर सकते हैं या फिर ये स्टेप यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों से हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। ठीक है, तो हमें एरिया मिला, मतलब लैमिनेटेड कितना लगेगा इस टेबल के लिए, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमें इस टेबल के ये जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर टेप लगानी है। इस ये जो सब भी बॉर्डर होती है ना, यहाँ पे इस तरह की बॉर्डर टेप लगानी है। तो बॉर्डर टेप कितनी लगानी है वो निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। ओके, तो सभी साइड का सम करना है। तो एक साइड, ये साइड 3 मीटर की है तो ये भी 3 मीटर की होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ये 2 मीटर की है तो ये भी 2 मीटर की होगी। तो हमें करना है 3 + 2 + 3 + 2, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 आया। तो इसको पेरीमीटर कितना आया, 10 आया, मतलब लेंथ ऑफ बॉर्डर टेप कितनी लगेगी, 10 मीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, अ स्क्वायर विथ साइड 1 मीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर का एरिया 1 मीटर है। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ लैमिनेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टेबल टॉप, मतलब इस टेबल का टॉप का एरिया। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑक्यूपाइंग द टेबल टॉप, कितने स्क्वायर ऑक्यूपाइंग किए टेबल के टॉप को, 6, तो आया 6 एरिया। देखिए, मैंने आपको 2 वे में सिखाया किस तरह एरिया फाइंड आउट करते। नेक्स्ट क्या दिया, देयरफॉर द क्वालिटी ऑफ लैमिनेटेड नीडेड इज 6 स्क्वायर मीटर। लेंथ ऑफ बॉर्डर टेप के लिए हमने क्या निकाली, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड ऑफ द सरफेस, सभी 4 साइड का एडिशन किया, 2 + 3 + 2 + 3, 10 आया। Therefore the length of border tape needed is 10 मीटर। तो बॉर्डर टेप की लेंथ कितनी लगेगी, 10 मीटर। अभी हम देखते हैं जो पेज नंबर 73 पे जो एक्सरसाइज दिए वो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ऑल स्मॉल स्क्वायर आर ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। तो यहाँ पे जो फिगर दिए उसका हमें एरिया फाइंड करना है, और जो स्मॉल स्क्वायर है उसका स्क्वायर की लेंथ क्या है, एरिया कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, आईडी कार्ड आपका स्कूल का होता है ना, उस तरह आईडी कार्ड दिख रहा है, भारतीय विद्या मंदिर का ये आईडी कार्ड है एक गर्ल का। तो उसमें कितने स्क्वायर है, देखिए देखिए यहाँ पे कितने स्क्वायर है, नंबर लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 स्क्वायर है। तो हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, कितना दिया है एक बॉक्स का, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ स्क्वायर इंटू
1 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि उस हर एक का एरिया दिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने थे 24, 24 इंटू 1 कितना हुआ 24। तो इस आईडी कार्ड का एरिया कितना हुआ 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकेंड फिगर में कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड का कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितने स्मॉल बॉक्सेस है 4, 4 इंटू 1 4। तो इस बॉक्स का एरिया कितना हुआ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी देखिए थर्ड फिगर देखिए, यहाँ पे लिखना है हमें एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कितने बॉक्सेस है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस है। तो लिखना 8 इंटू 1 8 इंटू 1 ना 8 इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही सेम नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फोर्थ वन, एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितने बॉक्सेस है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 1 7। तो इस फिगर का एरिया क्या कितना हुआ 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि एरिया किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।